आज हम सब समझेंगे, जानेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड। इसको हम आपको इतना आसानी से बताएंगे, फिर आपको कहीं भूलेगा नहीं। इसको ध्यान से समझिए, ये है क्या, ये बहुत इजी है। इसको इजी वे में भी आपको बताएंगे भी। इकोलॉजिकल पिरामिड या पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है। सबसे पहले ये इकोलॉजिकल, इसका मतलब इकोलॉजी बताए थे आपको। इकोलॉजी क्या होता है कि जीव का उसके पर्यावरण के साथ अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। और पिरामिड एक रूप होता है त्रिभुजाकार, जिसको आपको भी हम बता रहे हैं। सबसे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था चार्ल्स एल्टन। ये चार्ल्स एल्टन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस इकोलॉजिकल पिरामिड शब्द का प्रयोग किया था। कई बार टेट और सीटेट के एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि इकोलॉजिकल पिरामिड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, या इकोलॉजिकल पिरामिड का खोज किसने किया था। ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि इकोलॉजिकल पिरामिड है क्या। इकोलॉजिकल पिरामिड है क्या? पिरामिड का मतलब जो रूप होता है, आप सबको पता है कि एक इस प्रकार का रूप होता है जिसको आप कहते हैं पिरामिड, जिसका जो बेस होता है वो बेस कैसा होता है? चौड़ा होता है। बेस जो होता है वो चौड़ा होता है और इसका शीर्ष जो होता है वो नुकीला होता है। इस प्रकार का एक होता है पिरामिड। तो इसका सबसे पहले प्रयोग जिस वैज्ञानिक ने किया था उसका नाम है चार्ल्स एल्टन। अब इन्होंने बताया क्या? इन्होंने बताया 3 आपको पैरामीटर आप जानना होगा। एक है जीवों की संख्या, फिर है, यानी इसको आप कहेंगे नंबर। फिर है जैव भार, यानी आप इसको कहते हैं बायोमास। आप कहते हैं इसको बायोमास या जैव भार, जीवों का भार, जैव भार। और फिर होता है ऊर्जा, यानी कितना ऊर्जा ट्रांसफर हुआ। इन तीनों पैरामीटर को लेकर इस साहब ने बताया, कौन साहब? एल्टन साहब ने बताया कि इकोलॉजिकल पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो पिरामिड होता है उसको हम कहते हैं पिरामिड ऑफ नंबर, यानी जीवों का संख्या का पिरामिड। पहला हो गया। दूसरा हो गया पिरामिड ऑफ बायोमास, यानी ये हो गया जैव भार का पिरामिड, यहां तक क्लियर है। तीसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का पिरामिड। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। क्या कौन कौन सा प्रकार होता है इसका? जीवों के संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। ये 3 प्रकार का होता है। अब शुद्ध रूप से इसका परिभाषा पूछा जाए
कि इकोलॉजिकल पिरामिड का परिभाषा आप क्या देंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, बस आप ये जानिए कि जीवों की संख्या, जैव भार और एनर्जी का ट्रांसफर या ऊर्जा का स्थानांतरण, इन तीनों को आप इस पिरामिड के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। इस पिरामिड के रूप में जब आप चित्रमय निरूपण कर देते हैं, चित्रमय निरूपण यानी आप इसको कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जब आप कर देते हैं किस किस चीज का, जीवों की संख्या, जैव भार और ऊर्जा का ट्रांसफर कैसे होता है, इन तीनों का चित्रमय निरूपण इस पिरामिड के शक्ल सूरत में करते हैं, इसी को हम कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। एक बार फिर से बता रहे हैं, जीवों की संख्या, जीवों का भार और ऊर्जा का स्थानांतरण, इन तीनों का चित्रमय निरूपण पिरामिड के इस रूप में जब करते हैं, इसी को हम कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड जैसे आप यहां पे दिखाते हैं, यहां पे आप दिखाते हैं घास। इस घास को कौन खा लेता है, तो आप यहां पे लिख देते हैं इस घास को खा लिया खरगोश ने। इस खरगोश को किसने खा लिया, इस खरगोश को खा लिया आप मान लीजिए भेड़िया ने। इस भेड़िया को किसने खा लिया, इस भेड़िया को खा लिया शेर। तो ये पिरामिड रूप का एक निरूपण है। पिरामिड का सकल सूरत यही होता है, यही जो आप इसको त्रिभुजाकार आप बताएंगे, जिसका बेस चौड़ा होता है और शीर्ष नुकीला होता है। तो जीवों की संख्या, जैव भार और ऊर्जा का इस प्रत्येक पोषण स्तर पर या प्रत्येक ट्रॉपिकल लेवल पर जब आप इसका चित्रमय निरूपण करते हैं, उसी को कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड किसे कहते हैं आपको मैंने बता दिया। इकोलॉजिकल पिरामिड कितने प्रकार का होता है इसको भी मैंने आपको बता दिया, और इकोलॉजिकल पिरामिड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था ये भी मैंने आपको बता दिया। इन तीनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार बता देते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड कहते किसे हैं। जीवों की संख्या, जैव भार और ऊर्जा का स्थानांतरण प्रत्येक पोषण स्तर पर इसका जब हम चित्रमय निरूपण करते हैं, उसी को कहते हैं हम इकोलॉजिकल पिरामिड या पारिस्थितिकी पिरामिड। ये तीन प्रकार का होता है, जीवों की संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। अब इसमें जो टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है या सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है या अन्य कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि जैसे जो ये पिरामिड है, इसका जब निरूपण आप कर रहे हैं तो पिरामिड ऐसे आप सीधा भी बना रहे हैं और पिरामिड आप उल्टा भी बनाएंगे, सीधा ही बनाएंगे और उल्टा ही बनाएंगे। ये इसके नंबर के हिसाब से आप इसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये पिरामिड सीधा भी होता है जब आप इसका निरूपण करेंगे तो, और पिरामिड उल्टा भी होता है। यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसका पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो जो ऊर्जा का पिरामिड होता है, वो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, सदैव सीधा होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ऊर्जा का प्रवाह एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे यानी एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पे होता है, वह एक दिशात्मक होता है। इसीलिए जो ऊर्जा का पिरामिड होता है, वो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, जबकि पिरामिड ऑफ नंबर यानी जीव संख्या का पिरामिड
और व्यवहार का पिरामिड, यह पिरामिड सीधा भी हो सकता है व उल्टा भी हो सकता है। ये भी पिरामिड, व्यवहार का पिरामिड सीधा भी हो सकता है व उल्टा भी हो सकता है। लेकिन जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। यही एग्जामिनेशन में टेट और सीटेट में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसका पिरामिड सदैव सीधा होता है, तो वो होता है ऊर्जा का पिरामिड, क्योंकि आपको पता है कि 10% ऊर्जा का ट्रांसफर प्रत्येक पोषण स्तर पे होता है और ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वह एक दिशात्मक होता है। ये चीज हम इसके पहले चर्चा कर चुके हैं, पिछले वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। तो ये है आपका पूरा इकोलॉजिकल पिरामिड। मुझे आशा एवं विश्वास है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। जिस भी किसी साथी को नहीं समझ में आया होगा वो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेगा और जो भी आपका क्यूरी होगा, जो भी आपका समस्या होगा, प्रॉब्लम होगा, उसका समाधान कर लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।